श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय आड़स, तालुका केज, जिला बीड, विकसित भारत बिलथॉन 2025। मेरा नाम शिवानी सिद्धेश्वर। मेरे स्कूल का नाम श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय आड़स। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। नमस्कार, मेरा नाम आर्या श्री किशन पोटभरे। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय आड़स। पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 80% आबादी खेती पर निर्भर है। आपको तो पता है कि खेती कभी सूख जाती है, उस पर कभी बाढ़ आ सकती है, तो इसी वजह से खेती का भारी नुकसान हो सकता है। हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करेंगे तो हमारे किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन दूध देने वाले जानवर हम पालेंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। इसी वजह से हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करेंगे। तो हमने ये हाइड्रोपोनिक ग्रास तैयार किया है। तो हाइड्रोपोनिक ग्रास ये तैयार करने के लिए ये कारपेट पे उगाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे देखो कि इसके नीचे जो है मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसे ऐसे रखेंगे। इसकी खासियत यह है कि इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर अक्सर हम देखते हैं कि घास हो, अनाज हो, इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, पर इसके लिए मतलब हाइड्रोपोनिक ग्रास के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। हम अक्सर तौर पर जानवर हो, इस मिट्टी भी चली जाती है उसकी। तो हाइड्रोपोनिक ग्रास के लिए कम जगह, कम सामग्री, कम पैसे लगते हैं। हाइड्रोपोनिक ग्रास के लिए हमें एक ट्रे लेना है, फिर एक बॉटल या स्प्रे ले सकते हैं, फिर पहले ये गेहूँ लेने हैं, फिर जो जानवर है इन्हें हमें खिलाएंगे हाइड्रोपोनिक ग्रास, तो उनकी दूध वो जो है ना अच्छा आएगा, उनकी दूध की क्वालिटी अच्छी आएगी और हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। हाइड्रोपोनिक ग्रास ये हम घर पे भी उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए कम जगह लगती है। हाइड्रोपोनिक ग्रास में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसे उगाने के लिए कम जगह लगती है और ये हम घर पे भी बना सकते हैं। इसे पहले गेहूँ लेने हैं, फिर इसे पानी में भिगो कर रखना है 48 घंटे तक। फिर उसे निकालकर एक सूती कपड़े में लिपेट कर रखना है। फिर ये भिगो कर इसे कौन फूटेंगे, तो फिर इसे ट्रे के अंदर बिछाना है। फिर हमें ये हरा वाला कपड़ा इसके ऊपर लिपेट कर रखना है और फिर एक बॉटल से और स्प्रे से इसे पानी देते रहना है। 8 दिन तक ऐसे पानी देते रहना है। ये पानी देने के बाद जब हम इसे निकालेंगे तब हम देखेंगे कि वो कितना बड़ा हो गया है। तो फिर बड़ा होने के बाद आखिर तक ये ऐसा होता है तो पशु के खाने के लायक होता है, तो हम ये पशु को खाने को देंगे। फिर इतनी प्रक्रिया होने के बाद पशु इसे बहुत चाव से खाता है। हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और हमारे किसान के अच्छा होगा और इससे हमारे देश की प्रगति होगी और हमारे देश की समृद्ध होगा, प्रगत होगा। हमारा देश समृद्ध और प्रगत होगा। किसान हमारे देश की शान है और किसान की जीवन शैली प्रणाली बदलते और आधुनिक किसान होगा, प्रगत किसान होगा। धन्यवाद। यह हाइड्रोपोनिक ग्रास करने के लिए हमारी टीम ने ये आइडिया चुनी थी। तो ये आइडिया हमने हमारे टीम से की है। तो इसकी सहायता शिंगारे सर, पठान मैम ने की है। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री देशमुख सर के सहायता से हमने यह हाइड्रोपोनिक ग्रास तैयार किया है। तो हमें उम्मीद है कि यह हाइड्रोपोनिक ग्रास किसानों की समृद्धि कर सकती है। समृद्ध भारत, समृद्ध किसान। समृद्ध भारत, समृद्ध किसान। समृद्ध भारत, समृद्ध किसान।